हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और मेरी माता रानी से यही विनती है कि आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखें। चलिए, तो हम आप सभी के लिए लेके आए फिर से एक न्यू ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम सुबह से। ये देखिए, तो सुबह हमारी हो चुकी थी, बज गए थे 7 और 7 बजे उठकर डायरेक्ट दीदी ने लगाया झाड़ू। और मतलब लाइट नहीं थी ना, तो हम लोगों ने ज़्यादा वीडियो बना भी नहीं पाई थी। ये देखिए, तो दीदी जल्दी जल्दी झाड़ू लगाने लगी क्योंकि हमको कहीं जाना है। हम आपको वीडियो में पूरा बताएंगे कि हमको कहाँ जाना है और हमें क्यों और कैसे और क्या क्या किया है, हम आपको सब बताएंगे वीडियो में। तो दीदी यहाँ पे झाड़ू लगाने लगी हैं। तो यहाँ पे तो मम्मी गई थी मामा जी के यहाँ पे, तो मम्मी भी मामा जी के यहाँ से आ गई हैं। बहुत अच्छा लगा मम्मी आ गई हैं, तो कानू तो इतना खुश हो गया था। और देखना, अभी कानू इतने ज़ोर से मचल रहा है, नानी मुझे तो चीज़ खानी है। देख सकते हो कि मतलब इतना प्यार बच्चों का, मतलब हर कोई कहीं जाता है ना, तो सब लोग इंतज़ार करते हैं कि अब मुझे चीज़ मिलेगी। देख सकते हो तुम। खाने ना वाओ, मैं खा जाऊंगा अब तो पूरी। अच्छा जी, ये सीधा नमकीन नमकीन वाओ नमकीन। तो जा खाएगी चीज खाने वो दुकान पे से लिए जे बस खा ली वो चीज लेके तो आगा ये माँ बात नहीं है काय। दे मुंह खा लें दो ये बफर हुई है काय। बंसु का जा तो फिर बंसु जा तो काय चला जा तो खा तो तना कौन तो कानू इतना मचल रहा था कि नहीं नानी मेरे को तो चीज़ ही खानी थी, फिर वो मान ही नहीं रहा था। और उसको आज मेला भी जाना है क्योंकि बड़ी मम्मी और बंस भैया आ गए थे ना, तो इस वजह से उसे मेला भी जाना था। तो ये वीडियो है 17 जनवरी की है, दिन है शुक्रवार का। तो यहाँ पे मम्मी आ गई थी सुबह 10 बजे और हम लोग नहा धोकर तैयार हो गए थे सब लोग। और हमको भी जाना था बासुदा, तो अभी पहले हमको कम से कम आधा घंटा पैदल चलना पड़ेगा, फिर हमारे यहाँ पे आएगी बस, फिर हम जाएंगे बासुदा। ये देखिए, तो दीदी ने यहाँ पे फरियाल बना लिया था क्योंकि दीदी के आज तिलकुचिया गणेश का व्रत है और काम सब छोड़ के हम लोग चले जाएंगे बासुदा के मेला। ये देखिए, तो हम लोग फाइनली तैयार हो चुके हैं और कानू को तो इतना सा भी इंतज़ार नहीं हो रहा था, इतनी सी भी सब्र नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कब जाएं। तो ये देखो उछलते हुए जा रहा है। ये देखिए, तो हम लोग भी तैयार हो गए हैं और मम्मी को छोड़ के हमने मम्मी से बोल दी बाय बाय और हम निकल दिए हमारी बस स्टैंड की तरफ। हम लोग जब भी कहीं जाते ना तो साथ में जाते ना तो बहुत अच्छा लगता है। रास्ते में भी बात करते जाते हैं ना, तो मतलब इतनी दूर घर है ना तो वो जान भी नहीं पड़ता। और यहाँ पे देखो सरसों कितनी अच्छी से दिख रही है ना, बहुत अच्छा मन हो रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है सरसों के खेत में जाके अच्छी वीडियो बना ले। बहुत अच्छी सरसों के फूल लगते हैं। ये देखो, तो इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और हम लोग यहाँ पे जा रहे थे ना तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा था। कहते हैं ना, एक जने से 2 जने बहुत अच्छे लगते हैं, पर हम लोग हो गए थे 4 जने। ये देखो, तो कितना खुश हो रहा है कानू। आखिर से फाइनली हम लोग बस स्टैंड आ गए। आने के बाद में दीदी ने यहाँ पे पैसे निकाले खाते में से, क्योंकि दीदी के पास पैसे नहीं थे, खाते में पड़े हुए थे ना, तो दीदी ने उसी में से पैसे निकाले। फिर हम लोग गए बासुदा मेला करने के लिए। ये देखो,
भी हम मतलब आ गए थे बस स्टैंड, पैसे भी निकाल लिए थे, पर हमारी बासुदा जाने वाली बस अभी आई नहीं थी। ये चंदेरी भोपाल थी, इससे हम लोग नहीं जाते हैं क्योंकि अम्मानगर से हमको दूसरी बस पकड़नी पड़ती, इस वजह से हम दूसरी बस में गए। और यहाँ पे कानू को देखो, मत कर बंस, मत कर। हाँ गाओ गाओ गाओ। दीदी ने यहाँ पे पैसे निकाले खाते में से, तो कानू गा रहा है भोले बाबा दे दे नोट, छापन की मशीन। मतलब पूरे जितने लोग भी वहाँ पे थे ना बहुत हंस रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। फाइनली हम लोगों की बस आ गई थी, हम लोग बस में बैठ कर और हम लोग चले थे मतलब खड़े होकर बासुदा। और इतनी सारी भीड़ थी, हम लोग आ गए थे 11 बजे और 12 साढ़े 12 बजे की बस से हम लोग जा रहे थे बासुदा। हम लोग बासुदा आ गए थे और यहाँ पे देखिए तो कानू की बड़ी मम्मा और बंस और मैं हम लोग चलते हैं मेले में। और अभी मतलब हम जल्दी आ गए थे, 1 बज रहा था। 1 बजे कोई हलचल नहीं थी मेले में, मतलब खास नहीं था क्योंकि संक्रांत के 2-3 दिन तक ज़्यादा रहता है, फिर तो मेला उठने लगता है, तो ज़्यादा नहीं रहता है बिल्कुल भी। और ये हम लोग फाइनली पहुंच तो गए थे मेले में, बहुत टाइम लगा है। पर ये वीडियो हमारी संक्रांत की तिलकुचिया गणेश की है क्योंकि हम वीडियो डाल ही नहीं पा रहे थे और वीडियो हम बना भी नहीं पा रहे थे। और ये मतलब कि गांव की ताज़ा खबरें हैं ना, तो फिर इसलिए हमने वीडियो यही अपलोड कर रहे हैं। अभी 2-3 और गाँव की वीडियो मिलेंगी आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले कानू को हमने सॉफ्टी खिलाई। ये देखो तो कानू को बहुत अच्छी आइसक्रीम लग रही, कम से कम उसने 4-5 आइसक्रीम खाई थी। क्या हुआ कि कानू देर में खा रहा था, मेरा भी मन हुआ था ना, तो मैंने भी थोड़ी सी म्यूसी की आइसक्रीम खा ली थी। ये देखो मतलब अच्छा लगता है। फिर हम लोग निकल चुके, पहले हमने सब पूरा मार्केट है ना, पूरा मेले में घूमे, क्या खरीदना है क्या नहीं, पर घूमते घूमते फिर थक गए थे। फिर मैंने दीदी से बोला चलो सबसे पहले हम अपन खरीदारी कर लेते हैं। तो दीदी बोलती चलो पहले है ना इन लोगों के लिए झूले झुलाते हैं, तो चलो तो हम लोग चलते हैं झूला झूलने के लिए। हम झूला झूलने आए, मतलब हमने तो नहीं झूला था, पर कुछ झूले निकल के जा रहे थे विदिशा के मेले में, क्योंकि विदिशा के मेला भी लगता है 1 महीने का। तो बासुदा के मेले के बाद में यहाँ पे विदिशा चला जाता है, पूरे झूले पूरी दुकानें चली जाती। तो कानू बंस पहले मिक्की माउस में चला गया, सबसे पहले उसे मिक्की माउस में बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखो तो बहुत अच्छा लग रहा है, कानू का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था मैं नहीं जाऊँगा, उसे डर लग रहा था गिर ना जाए। ये देखो कितनी मस्ती हो रही है बंस की। फिर हम कानू को लेके आ गए थे कार वाले झूले में। तो कानू को यहाँ पे कार वाले झूले पे बिठा दिया था, इसमें भीम भी पड़ रहा था और मतलब कानू को सब्र नहीं हो रही थी ना, तो दीदी ही चलाने लगी, घुमाने लगी। फिर जो भैया थे ना उनने झूले को झुलाया और बहुत अच्छा लग रहा था। फिर और कुछ लड़कियाँ भी बैठी छोटी छोटी, ये देखो बहुत अच्छा लग रहा। कहते हैं ना बच्चों की तो खुशियों के लिए ही तो अपन को हर कुछ करना पड़ता है। ये देखो तो कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बंस भैया के संगे जंपिंग जमाक में घूमने लगे, उछलने लगे। कानू को डर लगा, कानू नीचे बाहर जल्दी आए। और यहाँ पे हम लोग खड़े हुए थे ना, तो यहाँ पे नाव भी चल रही थी ना, ऐसा लग रहा था नाव गिरेगी ना तो ऊपर ही गिर जाएगी। तो कितनी ऊंची ऊंची जा रही, पता नहीं सब लोग कैसे बैठ के झूलते होंगे, हमें तो देखने से ही डर लग रहा है।
फिर हम लोग क्या कर रहे थे ना कि देखते जा रहे थे, खरीद तो कुछ रह ही नहीं रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था ना यहाँ देख लो वहाँ देख लो, फिर सामान खरीदेंगे। फिर ऐसा रहता है ना अपन एक से दूसरी दुकान पे जाओ ना तो वही चीज़ सस्ते में और मतलब कम दामों में मिल जाती है, जैसा मौके पे चौका मार देते हैं। और जब हम मम्मी के साथ आए थे ना तो मम्मी की तबीयत ख़राब होने की वजह से हम लोग ज़्यादा घूमे नहीं हैं, इस वजह से अब हम लोग बहुत सारा घूमेंगे। इधर देख, कान कैसा लग रहा है? नींद आ रही है। बड़ी मम्मा हिरा गई। बंच भैया तो लाल टमाटर हो गए। बंच भैया तो बंस को हम लोग छोड़े आए थे झूले के यहाँ पे। फिर दीदी झूले से लेके आ गई थी बंस को, और कानू को नींद भी आ रही थी। बोल रहा था मगर वाले झूले में झूलना है, पर वो खुलने लगा था तो हमने झूला नहीं। और फिर हम यहाँ पे आ गए थे मॉल में, और मॉल में आने के बाद में इतना सारा सामान लगता रहता है ना, ऐसा लगता है कि क्या लें कुछ नहीं, ऐसा लगता है लेते जाओ सामान, पर ऐसा लगता है पैसे होंगे जब तो लेंगे, पैसे ही ले लेके परेशान हो जाएंगे। देखो कानू को इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा। फिर हम लोगों का ऐसा है कि कुछ लेंगे नहीं पर हर चीज़ ज़रूर देखेंगे। ये देखो तो यहाँ पे दीदी लेने लगी डोलची, मतलब देख रही हैं, खरीद तो बिल्कुल भी नहीं रही हैं। और मेले में घूमने जाओ ना तो सिर्फ है ना मॉलों में ही बहुत अच्छा लग रहा था। बंस के लिए हम लोगों ने यहाँ पे बाटल ली, टिफिन ले लिया था हम लोगों ने, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था भाई मेले में हर रोज़ आए भाई, पर इतने हर रोज़ किसी के पास पैसे कहाँ से आएंगे भाई, अपने पास तो है ही नहीं है, इसलिए अपन तो कुछ खरीद ही नहीं रहे। दीदी को बोल रहे ये खरीद लो वो खरीद लो। यहाँ पे हम आ गए थे, कान्हा जी के कपड़े वपड़े बहुत अच्छे लग रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था ये खरीदो वो खरीदो। फिर मैंने दीदी से बोला दीदी यहाँ पे तुम कौड़ी खरीद लो। बोलते हैं दीपावली की पूजा करते हैं ना, जब कौड़ी की भी पूजा करो ना तो बहुत अच्छा लगता है। दीदी यहाँ पे शंख देखने लगी बज रहा है कि नहीं, पर वो बिल्कुल भी नहीं बज रहा था। फिर हम चले गए थे, यहाँ पे इनकी निशानेबाजी हो रही है। तो जाओ। अरे रोक रहे। हाँ, अरे वाह यार, नहीं फूटता। वाह। निशानेबाजी होने के बाद में फिर मैं दीदी को ले गई थी 100 के और 20 रुपये हर माल में। ये देखे तो दीदी यहाँ पे बहुत सारा सामान खरीद के लाई थी, स्टील का सामान, कहीं कुछ बोलते हैं ना, जहाँ पे भी मतलब अपन को मिलता है ना तो ऐसा लगता है आज ही ले लो, कल के लिए इंतज़ार में नहीं बैठते हैं। तो मतलब एक साल में एक ही बार तो मौका मिलता है कि ये ख़रीद लो, इस वजह से यहाँ पे देखो तो हम लोगों ने बहुत सारा सामान खरीद लिया था यहाँ पे। फिर आ गए थे हम लोग होटल में आके, मतलब यहाँ पे जो तंबू बने रहते हैं वहाँ पे आके हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कुछ खाने के लिए ले आए। तो यहाँ पे बंस गया है खाने के लिए, और कानू भी कर रहा है इंतज़ार खाने के लिए कब हमारे पास खाना आएगा खाने के लिए, क्योंकि भूख भी बहुत लग रही थी। सुबह हमने कुछ बनाया नहीं था और जल्दी खाना ऐसे ही आ गए थे। और यहाँ पे देखो तो कानू ने यहाँ पे मतलब बंस ने यहाँ पे नूडल्स ले आए थे, और मेरे लिए आ गई थी कानू के लिए आ गई थी कचौड़ी, और मैंने मंगाई थी यहाँ पे छोले टिक्की। फिर हम लोगों ने मिलकर सब लोगों ने अच्छे मिलकर खाया। दीदी ने खाया नहीं था क्योंकि दीदी खा भी रहा था गणेश जी का। हम
लोगों निकल के आ ही रहे थे, इतने में कानू को है ना ये मिल गया था नाव। तो यहाँ पे ये देखो तो बोट चलाने लगा, बहुत अच्छा लग रहा था उसे। मतलब उसने जितने भी झूले झूले कुछ भी किया ना, उसने ऐसे ही झूले में झूला है कि उसको पसीना आ रहा था। उसने स्विमिंग पूल में बहुत मस्ती की है। ये देखो कितने अच्छे से बोट चलाए। और यहाँ पे देखो झूले और नाव कितनी ज़ोर ज़ोर से चल रही हैं। फिर बाजार आके हम लोग आ गए थे बस स्टैंड पे इन दोनों को बैठाया हमने बस में और हम लोग चल गए थे बाजार में, क्योंकि अब हम खरीदनी थी मेडिकल पे से गोली दवाइयाँ। ये देखिए तो अब हम लोग मेडिकल जा रहे हैं। हमको यहाँ पे लेना था आयुर्वेदिक चूरन। ये देखिए उससे गैस नहीं बनती है। ये देखो तो ये आयुर्वेदिक चूरन है। और यहाँ पे दीदी ने कुछ मेडिकल से साबुन भी ली, मतलब कुछ बहुत सारा सामान लिया, विक्स वगैरह। और इसके बाद में हम लोग ट्रेन आ गए थे, बस में बैठ गए थे। और यहाँ पे कानू खा रहा है पॉपकॉर्न। भाई उसको कहीं जाओ तो उसको पॉपकॉर्न कुछ खाने के लिए तो चाहिए। और बच्चों को हमेशा ही भूख लगती, जब बड़े बड़े को भूख लगती है तो बच्चों को तो लगेगी। फिर हम करके गंजबा सुधा को बाय बाय और हम चल दिए हमारे घर की ओर। सोदा को बाय बाय करके और हम आ गए थे अम्मा नगर। और अम्मा नगर पे बस का स्टॉप रहता है, तो कम से कम 10-15 मिनट तक यहाँ पे खड़ी की। और ये 4 बजे की बस, 4:30 बजे की बस थी, पर घर तक जाने में 5-5:30 से 6 ही बज गए थे। ये देखो तो यहाँ पे कम से कम बहुत देर तक खड़ी रहेगी। और यहाँ पे पुलिस वाले भी हैं। तो हम हमारे स्टॉप पर उतर के और अब हम जा रहे थे घर। ये देखिए तो यहाँ पे जैसे कि हमको पता है कि हमने सरसों वाले खेत की वीडियो ली थी ना, तो वहीं पर हम लोगों ने थोड़ी रील्स बनाई यहाँ से जाते समय और आते समय भी। और फिर इसके बाद में हम लोग चलते हैं घर, क्योंकि मम्मी यहाँ पे इंतज़ार कर रही हैं घर पे, क्योंकि बहुत देर हो गई थी हम लोगों को। ये देखो तो कानू को तो पता ही नहीं रहता, कानू उसका का बाबू लेके कानू चलता है। फिर यहाँ पे रात हो गई थी। और यहाँ पे दीदी ने बनाए गर्मा गर्म भजिया पूड़ी, क्योंकि गणेश जी थे तो दीदी ने यहाँ पे करेंगी पूजा। मम्मी ने पूजा की तैयारी पूरी कर ली थी और दीदी ने बोला कि चूल्हा जला दो, तो हमने पूरा चूल्हा बुझा दिया है। और आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं यहाँ पे गणेश जी की पूजा की तैयारी कर रही थी और यहीं पर कर रही थी मामा जी से बात, क्योंकि मम्मी को जाना है कुंभ मेले में, तो इसलिए हो रही है यहाँ पे बात कुंभ के मेले में जाने की। हमने चूल्हे में आग लगाने से पहले ही हमने उसको बुझा दिया। ये देखो आप भी अपनी दीदी को ऐसे ही परेशान करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तो मेरी दीदियों को ऐसे ही परेशान करते हैं। राधे राधे।